नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सप्तम के तृतीय पाठ सभाविलंबनम के विषय में, जिसका मतलब होता है आत्मनिर्भर। तो चलिए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। ये दो बहुत ही अच्छे मित्रों की कहानी है, जिसमें एक अमीर होता है और एक गरीब। तो आइए प्रस्तुत है ये पाठ। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, अर्थात अमीर थे, धनी थे। तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। उनके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उनके विशाल घर में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 44 दरवाजे, षट्त्रिंशत् अर्थात 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन। बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर 10 सेवक जो थे, नौकर जो थे, वो निरंतर कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपत्ति। परंतु जो कृष्णमूर्ति था, उसके माता पिता निर्धन कृषक दंपत्ति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। उनका घर आडंबर विहीन और बिल्कुल ही साधारण सा था। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। एकदा श्रीकंठा तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम अगच्छत। तो एक बार श्रीकंठ उनके साथ उनके घर पर 9 बजे गया, अर्थात जो अमीर दोस्त था वो अपने गरीब दोस्त के घर पर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अर्थात अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठा अकथयत्। ये सब देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र, मैं तुम्हारे इस सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम। केवल मुझे यही दुख है, यत् तब गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ है। जब श्रीकंठ अपने गरीब दोस्त के घर पर गया और उसके माता पिता ने और उसके दोस्त कृष्णमूर्ति ने उसका स्वागत स्वयं किया, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार किया, तो ये देखकर श्रीकंठ ने कहा कि मित्र, मैं तुम्हारे सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हूँ, परंतु मुझे सिर्फ एक ही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम गृहे तो बहवा कर्म करा संति। मेरे घर में तो बहुत से काम करने वाले हैं। कर्म करा अर्थात काम करने वाले। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, मित्र ममापि 8 कर्म करा संति। मेरे 8 काम करने वाले हैं। ते च 2 पादो 2 हस्तो 2 नेत्रे। उनमें 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 श्रोत्रे इति, और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायिका। ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं, अर्थात मेरी 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान, ये हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। ये मेरे साथ काम करने वाले हैं। किंतु तब भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। परंतु तुम्हारे जो काम करने वाले हैं वह सदैव सब जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रहते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीना। तुम सभी कार्य करने के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी। जैसे जैसे वो अनुपस्थित होते हैं वैसे वैसे तुम कष्ट सहते हो। स्वावलंबने
तू सर्वदा सुखमेव, स्वयं काम करने में हमेशा सुख ही सुख है। न कदापि कष्टम भवति, कभी कोई कष्ट नहीं है। श्रीकंठा अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्ना जाता। मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुमिच्छामि, अब से मैं अपने सारे कार्य स्वयं ही करूँगा। भवतु, अच्छा, सार्धद्वादशवादनमिदं, सार्ध अर्थात आधा, तो साढ़े कितने बज गए हैं? 12। अच्छा, 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर को चलता हूँ। तो कहने का भावार्थ यही है बेटा, या इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सभी कार्य जो हैं वो स्वयं करने चाहिए। हमें अपने कार्यों के लिए अपने नौकरों पर या दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब आप स्वयं कार्य करते हैं तो आपके सभी कार्य जो हैं वो सिद्ध होते हैं। तो इसी के साथ हम इस पाठ को भी समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से बहुत ही ज़्यादा हौसला मिलता है, प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।